गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हम न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट क्वेश्चन क्लास में, तो वो करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन दित्य को किस पल्लव शासक ने हरा कर क्या कर दिया था? मार दिया था। तो पुलकेशिन दित्य को कौन से शासक ने हराया था और उसके बाद क्या कर दिया था? मार दिया था। तो वो था सर नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन को हराया था और उसके बाद क्या कर दिया? मार दिया था। अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री हेनसांग कौन था सर? चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था सर? पुलकेशिन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जो वेंगी थे उनके जो चालुक्य वंश था वहां पे, तो उनका जो शासक था, संस्थापक था, ठीक है, वो कौन था सर? विष्णुवर्धन था। कौन था सर? विष्णुवर्धन था, जो वेंगी के चालुक्य वंश का क्या था? संस्थापक था सर। अगला क्वेश्चन। चोलों को सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिला? जो चोल वंश थे उनका जो सर्वप्रथम वर्णन था, उल्लेख था, वो कहाँ मिलता है सर? वो मिलता है सर अशोक के अभिलेखों में। ठीक है, अशोक के भी कौन से अभिलेख में सर? 13वें अभिलेख में सर। प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी? जो चोलों की जो प्रारंभिक में राजधानी थी, प्रारंभ में, वो कहाँ पे थी सर? वो थी तंजोर। तंजोर थी, जो क्या थी? चोलों की क्या थी सर? फर्स्ट में राजधानी हुआ करती थी सर। अगला क्वेश्चन। किसकी नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी? जो कौन से वंश की जो नौसेना थी वो सर्वाधिक क्या थी? मजबूत थी सर, शक्तिशाली थी। वो थी सर चोलों की। जो चोलों की क्या थी? नौसेना थी सर, वो क्या थी? मजबूत थी सर। अगला क्वेश्चन। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? जो चोल वंश हुआ था उसका जो अंतिम शासक हुआ था वो कौन था सर? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र थर्ड था, जो क्या था? चोल वंश का अंतिम शासक हुआ था सर। अगला क्वेश्चन। सम्राट की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था सर? वलयकारक। ठीक है, वलयकारक क्या कहता था? सम्राट की रक्षा करने के लिए जो प्राण अपने दे देते थे उन सैनिकों को कहा जाता था सर। अगला क्वेश्चन। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? तो शिव धर्म। मतलब शिव धर्म को क्या किया था? संरक्षण किया था। कौन से वंश ने? चोल वंश के राजाओं ने। चोल काल में जो चोल काल था, ठीक है, में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था सर? गोपुरम। गोपुरम था, जो कि क्या कहा जाता था? चोल वंश के प्रवेश द्वार को कहा जाता था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों की प्रमुख भाषा क्या थी? जो चोल वंश के जो शासक थे वो कौन सी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक करते थे सर? एक तो संस्कृत भाषा का सर, और दूसरा तमिल भाषा का। अगला क्वेश्चन। परया का क्या अर्थ है? जो परया थी उस टाइम पे वो क्या अर्थ है? परया का अर्थ होता है अछूत। ठीक है। अगला क्वेश्चन। देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन था? जो देवगिरी के यादव हुआ करते थे, वहां का जो वंश था यादव वंश, उनके संस्थापक थे वो कौन थे? बिल्लभ। कौन था सर? बिल्लभ। इंडियन हिस्ट्री में नाम आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो याद तो करना पड़ेगा आपको। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? जो यादव वंश था उसका सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था सर? सिंघन। कौन था सर? सिंघन था, जो यादव वंश का क्या था? सबसे शक्तिशाली क्या था? राजा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन। होयसल वंश कौन सा वंश आ गया? होयसल वंश था, उसके संस्थापक थे वो कौन थे सर? उसका संस्थापक थे सर साल। कौन थे सर? साल थे, जो कि होयसल वंश के क्या थे सर? संस्थापक हुआ करते थे सर। अगला। होयसल किस वंश से संबंधित है? जो होयसल वंश बताया मैंने अभी, उसके संस्थापक कौन बताया? साल बताया। तो होयसल वंश था जो कि कौन से वंश से संबंधित था? तो वो था सर यादव वंश से। यादव वंश का ही एक पार्ट था कौन सा? होयसल वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? जो होयसल वंश था, ठीक है, तो उसका अंतिम शासक कौन था सर? वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय था, जो क्या था सर? होयसल वंश का अंतिम शासक हुआ था सर। अगला क्वेश्चन। कदम्ब राजवंश की स्थापना कितने की? अब कौन सा राजवंश आ गया सर? कदम्ब। जो कदम्ब राजवंश था उसकी स्थापना थी, जो किसने की थी सर? मयूर शर्मन ने सर। किसने की थी सर? मयूर शर्मन ने क्या की थी? कदम्ब वंश की स्थापना की थी सर। अगला देखते हैं। कदम्ब शासकों की राजधानी कहाँ थी? जो कदम्ब शासक हुआ करते थे, कदम्ब वंश के जो राजा हुआ करते थे, उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ हुआ करती थी? बनवासी। क्या हुआ था करते थे? बनवासी थी, जो कि क्या थी? कदम्ब शासकों की राजधानी हुआ करती थी सर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंग वंश, अब कौन सा वंश आ गया सर? गंग वंश की स्थापना थी जो कि किसने की थी? वो की थी सर कोंकणी वर्मा ने। किसने की थी सर? कोंकणी वर्मा ने क्या थी गंग वंश की स्थापना की थी सर। अगला क्वेश्चन, काकतीय वंश, जो काकतीय वंश था, कौन सा सर? काकतीय वंश था, उसका संस्थापक था वो कौन था सर? बीटा, बीटा प्रथम था। कौन था सर? बीटा प्रथम था, बीटा फर्स्ट था, जो काकतीय वंश का क्या था सर? संस्थापक हुआ करता था सर। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? जो काकतीय वंश था उसका सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था सर? वो था सर गणपति देव। कौन था सर? गणपति देव था, जो काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था वो गणपति देव। अगला क्वेश्चन, गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? वारंगल में की थी सर। गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी सर? वारंगल में स्थापित की थी सर। अगला क्वेश्चन, काकतीय राज में कौन सा धर्म प्रचलित था? जो काकतीय राज वंश था उसका जो राज चल रहा था उस टाइम में, तो काकतीय वंश में कौन सा धर्म था उस टाइम पे जो प्रचलित में था? कालामुख और पशुपत धर्म। कौन सा सर? कालामुख तथा पशुपत धर्म था जो कि काकतीय राज्य में या काकतीय वंश में चल रहा था। अगला क्वेश्चन, रुद्राम्ब, कौन सा रुद्राम्ब किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? जो रुद्राम्ब थी, जो कौन से राजवंश की क्या थी? प्रसिद्ध महिला शासक थी। वो कौन से वंश की थी सर? काकतीय वंश की थी। अभी बताया मैंने आपको, काकतीय वंश की क्या थी प्रसिद्ध महिला शासक? कौन थी? रुद्राम्ब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये तो आपको पता ही होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था सर? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंह पर विजय कब प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंह पर विजय प्राप्त कब की थी सर? 712 ईस्वी में। कब की थी सर? 712 ईस्वी में क्या की थी? सिंह पर विजय प्राप्त की थी सर। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सिंध पर जो आक्रमण किया था, ठीक है, तो उस टाइम वहां का शासक था वो कौन था सर? दाहिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब आक्रमणकारी किस रास्ते से भारत आए थे? जो अरब आक्रमणकारी थे जो कि कौन से रास्ते से भारत आए थे सर? बोलन दर्रे से। कहाँ से आए थे सर? बोलन दर्रे से थे, जो कि अरब आक्रमणकारी भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है जो मिस्टेक हो गई 30वें क्वेश्चन में, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई। अब वीडियो नहीं, ये अरब आक्रमणकारी थे, तो अरब आक्रमणकारी के भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था सर? इसे मिस्टेक है उसमें ठीक कर लेना, ठीक है। तो अरब आक्रमणकारी थे जो कि किस मकसद से भारत पर आक्रमण कर रहे थे सर? एक तो धन लूटना चाह रहे थे, तो दूसरा इस्लाम धर्म का क्या करना चाह रहे थे? प्रसार प्रचार करना चाह रहे थे सर। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और लाइक के बटन को दबाएं और एक कमेंट कर दें प्यारा सा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।